हारूनाबाद के नवाही गांव में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 10 साला बच्ची जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाशों और जख्मी बच्ची को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त मंजूर के नाम से कर ली गई। रेस्क्यू टीम ने लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा थाना सदर की हदूद में डकैती की वारदात। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल मंसूर जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। जैकबाबाद में भी चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। नामालूम चोर अब्दुल गफ्फार नामी शहरी की मोटरसाइकिल लेकर फरार। पुलिस जराइम की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने में नाकाम। शहरियों का आला पुलिस अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। और जामपुर में फलाही तंजीम का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात दी। इलाका मकीनों की जानिब से मस्बत इक़दाम को खूब सराहा गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पीटीआई लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए खवातीन भी मुतहरिक। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन सरगोदा यूनिवर्सिटी की तालिबात ने ISF मेंबरशिप कैंप का इनेकाद किया। इस हवाले से तालिबात का क्या कहना था, आइए जानते हैं। जो यूथ का नजरिया चेंज किया है उस लिहाज से सिर्फ बॉयज़ ही नहीं बल्कि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी गर्ल्स भी आई हैं जो अपना मेंबरशिप कार्ड लेके गई हैं। और वो मतलब इसी तरह एक्साइटेड है सारी की सारी। पहले सिर्फ बॉयज़ होते थे, अब गर्ल्स भी साथ एक्साइटेड है। और इंशाल्लाह इमरान खान जब भी अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमें कॉल देंगे तो हम सारी जाएंगी। तो आज आपने गर्ल्स की जानिब से क्या रिस्पांस देखा है मेंबरशिप के हवाला से? गर्ल्स काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। पहले तो इतना नहीं था और ना ही हमने इतना सोचा था, लेकिन आज यूनिवर्सिटी के हाथ से ज़्यादा गर्ल्स ने तो पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जामपुर में वबाई अमराज के बाइस सैलाब मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। फलाही तंजीम की जानिब से मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। इस मौके पर डॉक्टर अमार यासिर का कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप्स की अशद ज़रूरत है। इलाका मकीनों की जानिब से मस्बत इक़दाम को खूब सराहा गया। जाफराबाद और नवाही इलाकों में सैलाब का पानी ताहाल मौजूद है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं अता मोहम्मद खोसा की इस रिपोर्ट में। सैलाब आया, अपनी दास्तानें छोड़ गया। इरिगेशन की गलत पॉलिसियों के बदौलत फरीदाबाद डूब गया। 2 माह का अरसा गुजर गया मगर फरीदाबाद के मुख्तलिफ इलाके सैलाबी पानी से डूबे हुए। शगार जूं के तू RD 116 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाला किरास उसे भी तोड़ दिया गया। 1 करोड़ ज़ाया कर दिया गया। बेयार और मददगार लोग कौमी शाहराहों पर महफूज मकामात पर रिहाइश पजीर हैं। पाटफीडी कैनाल की पानी को दोबारा छोड़कर सनाउल्लाह खोसा, फरीदुल्लाह खोसा, नसरुल्लाह खान खोसा और मुरादली खोसा के मुलाका इलाके सैलाबी पानी से डुबो दिए गए। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। इरिगेशन और इंतजामी के कान तक जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे हालात में लोगों की जिंदगी अजीरन बन गई है। रिलीफ ना मिलने पर मजीद लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल रज़ाक ने फरीदाबाद में कहा, बारिशों की वजह से सैलाब आया, तो उस सैलाब की वजह से हमारे छोटे बड़े 9 से 10 गाँव जिनके गाँव मुतासर हुए, आज तक उनको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, ना PTMA की तरफ से, ना किसी मकामी NGOs की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। बेचारे अभी तक बेयार और मददगार रोडों पर बैठे हुए हैं। और करप्ट इरिगेशन अमला उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें डुबाने में।
तकरीबन 15 से 20 गाँव मुतासर हो रहे हैं। अभी तक वहाँ पे पानी चल रहा है। उनको शगाफों को बंद किया जाए अच्छे तरीके से मुकम्मल, ताकि लोग जो रोडों पे बैठे हुए हैं वो अपने घर आके करप्ट टैक्सियन, करप्ट SDO पूरे इलाके को दरबदर किया हुआ है इन्होंने। हमारे शगाफ सिर्फ बंद कर दिए जाए, हमारे लोग आके घरों में बस रोडों पे पड़े रहेंगे। आखिर मजबूर होकर ये रोडों पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, हम उनके साथ हैं। लोग इंतजामिया से मायूस हो चुके हैं। सैलाबी पानी जल्द निकाला जाए और शगाफों को पुर किया जाए। बासूरत लोग कराची में वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद तारिक हसन ने ताजिर तंजीमों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। काफ लीग के रहनुमा तारिक हुसैन और ताजिर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी भी मज़ीद क्राइसिस का मुतसिल नहीं हो सकता। इस मुल्क का फ़र्ज़ है हम सब पर। फ़ौज और ISI हमारी डिफेंस लाइन है जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर मुल्क को बचाया है। फ़ौजी इदारों पर तनकीद नहीं करना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया पर पाक फ़ौज की तज़हीक की जा रही है। साबिक़ चीफ CPLC अहमद चुनाई का खिताब। हम अपनी फ़ौजी इदारों के साथ खड़े हैं जिन्होंने बढ़कर मुल्की अवाम की हिफाजत की और कुर्बानियाँ दी। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात सुनना नहीं चाहते। इदारों को नुकसान पहुँचेगा तो मुल्क की दाखिली और बैरूनी सूरत हाल को नुकसान पहुँचेगा। तमाम सियासी जमातें मिलकर एक मेज़ पर बैठकर मसाइल का हल निकालें, वरना पिस्ती की तरफ चले जाएंगे। फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी तौर पर हिफाजत करती है। हुकूमत और अपोजिशन जमातें FDI को संजीदगी से हल करें। मिसाक मैशत पर तमाम जमातें मिलकर 10 से 15 साल के लिए दस्तखत करें। हम सबको एक होना चाहिए। बिजनेस कमेटी हर तरह से अपनी फ़ौज के लिए हाजिर रहे। सियासी अदम इस्तेकाम से मैशत ज़बूआली का शिकार है। पॉलिसियों का फुकदान है। मुल्क की मैशत को बचाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक मिसाक बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारी माँ और फ़ौज हमारी जान है। इन हालात से दोस्त और दुश्मन को फ़र्क पता लग गया है। फ़ौज और हम एक हैं, अगर अलग हुए तो नुकसान पूरे मुल्क। बहावलपुर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया गया। वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर जाहिद परवेज़ वड़ाइच ने किया। महकमा सेहत की जानिब से 5 साल से 12 साल तक की उम्र के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन की गई। ज़िला भर में वैक्सीनेशन मुहिम का दूसरा मरहला 5 नवंबर तक जारी रहेगा। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल प्रोफेसर मियाँ मोहम्मद अहमद, मेडिकल ऑफिसर्स, असातिज़ा और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। ओकाड़ा में तेज रफ्तारी के बाइस 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाम बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक शख्स की शनाख्त मंजूर के नाम से कर ली गई है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हारूनाबाद के नवाही गांव में तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे में 60 साला बुजुर्ग मंशा और 55 साला खातून कौसर बीबी जाम बहक हो गई, जबकि 10 साला जैनब शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। लाश और जख्मी बच्ची को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जड़ावाला में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में नौजवान जाम बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस थाना सदर ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। सियालकोट टस्का रोड पर ट्रैफिक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में हनान नामी 18 साला नौजवान जाम बहक और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको एक बार फिर बताएं कि सियालकोट टस्का रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में हनान नामी 18 साला नौजवान जाम बहक और दूसरा शख्स जख्मी हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लाहौर नारोवाल सेक्शन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाम बहक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। शादरा रेलवे पुलिस ने लाश को हस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर नारोवाल सेक्शन पर ट्रेन की जद में आकर एक शख्स जाम बहक हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। शादरा रेलवे पुलिस ने लाश को हस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।
اوکاڑا تھانہ صدر کی حدود میں ڈکیتی کی واردات مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل منظور زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے۔ اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ جیکب آباد میں بھی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ نامعلوم چور عبدالغفار نامی شہری کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر قابو پانے میں پولیس ناکام ہے۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ خانقاہ ڈوگراں پولیس کی کامیاب کارروائی، زین نامی 10 سالہ بچے کے قاتل کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں مہر سرفراز کی اس رپورٹ میں۔ خانقاہ ڈوگراں میں چند دن پہلے نواحی گاؤں مانگٹ میں 10 سالہ زین کی نعش قریبی کھیتوں سے ملی تھی، جسے مبینہ بدفعلی کے بعد گلے میں رسی ڈال کر قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے مختلف زاویوں سے تفتیش کی تو اسی گاؤں کے رہائشی ثناء اللہ انصاری کو مشکوک جان کر گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے اقرار جرم کرتے ہوئے بتایا کہ زین کو گھر میں اکیلا دیکھ کر اسے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ زین نے اپنے گھر جا کر شکایت لگانے کی بات کی تو میں نے اسے بدنامی کے ڈر سے زین کے گلے میں رسی ڈال کر اسے مار دیا اور نعش کھیتوں میں پھینک دی۔ ملزم پکڑے جانے سے پہلے پولیس کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر قاتل کو ڈھونڈتا بھی رہا ہے۔ ڈی ایس پی صفدرآباد چودھری تصیف احمد خان نے ایس ایچ او انور سیال کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسے پولیس کی بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مجرم کو اس کے کیے کی سزا دینے کے لیے تمام پہلوؤں کی میرٹ پر تفتیش کی جاری۔ جھنگ پولیس کی کامیاب کارروائی، خاتون اور مغوی بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈی پی او کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ جھنگ پولیس کی کامیاب کارروائی، خاتون اور مغوی بچی کو بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا۔ اس حوالے سے ڈی پی او کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ کوٹ چٹھا میں اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کا تجاوزات کے خلاف آپریشن مین انٹیس ہائی وے پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد سامان قبضے میں لے کر اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہفتہ وار بنیادوں پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ کوٹ چٹھا میں اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری کا تجاوزات کے خلاف آپریشن مین انٹیس ہائی وے پر کارروائی کرتے ہوئے متعدد سامان قبضے میں لے لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری نے دکانداروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ہفتہ وار بنیادوں پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیاقت پور کے علاقے موضوع طیب بلوچ بستی جام میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ کارروائی نہ ہونے پر متاثرین پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ متاثرہ فیملی نے احتجاج کرتے ہوئے آر پی او بہاولپور، ڈی پی او رحیم یار خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ اوکاڑا تھانہ شاہپور کی حدود میں چوری کی واردات، نامعلوم چور نور احمد نامی شہری کے گھر سے 2.5 لاکھ روپے نقدی اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ اوکاڑا پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں کا اظہار تشویش، اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ جہانیہ میں تعلیمی اداروں کے گرد منشیات فروشوں کا راج، پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے باعث نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اے این ایف کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے سرگودا کے رہائشی ملزم کے پیٹ سے 80 اور سوات کی رہائشی خاتون کے پیٹ سے 50 ہیروئن بھرے کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ دوسری کارروائی میں چکوال کے رہائشی ملزم کے ٹرالی بیگ سے 1 کلو 156 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر اسلام آباد کے رہائشی ملزم کے پیٹ سے 139 ہیروئن بھرے کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ رنگ روڈ پشاور کے قریب افغان باشندے سے 37 کلو 200 گرام چرس برآمد کی گئی۔ برآمد شدہ چرس فریزر میں چھپا کر پنجاب سمگل کی جا رہی تھی۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मंशियात फरोशों का राज। जाहिद उर्फ फाकेली बट की मंशियात फरोशी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अहले इलाका मंशियात फरोशों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मंशियात फरोशी के बायस नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। 3 बार मंशियात फरोश को गिरफ्तार करवाया गया मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आला पुलिस अफसरान नोटिस लें। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मंशियात फरोशों का राज। जाहिद उर्फ गिली बट की मंशियात फरोशी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अहले इलाका मंशियात फरोशों के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। इलाका मकीनों का कहना है कि मंशियात फरोशी के बायस नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। 3 बार मंशियात फरोश को गिरफ्तार करवाया मगर पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आला पुलिस अफसरान नोटिस लें। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। आपको एक बार फिर बताएं कि पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के 125वें सालाना उर्स की तकरीबात। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने मज़ार अक़दस को गुस्ल दिया और चादर पोशी की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शाह आरिफ रहीम, डायरेक्टर जनरल औकाफ वाहिद अर्जुमन सिया, रीजनल डायरेक्टर औकाफ, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर औकाफ और दीगर शख्सियात भी मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। 3 रोज़ा उर्स मुबारक के दौरान लंगर और दीगर इंतजामात के लिए 3,79,000 रुपये मुख्तस किए गए हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब बराए औकाफ सैयद रफ़ाकत अली गिलानी ने ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत की हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज, एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज, एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। एक बार फिर आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में स्मोक का राज बरकरार, एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है स्मोक का राज है। IQ एयर के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है, जिसके मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फरिश्ता 377 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया और रात के औकात कार में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का खदशा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं शहरी मुख्तलिफ किस्म की गले, नाक, आंख की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जिले इंतजामिया की जानिब कोई कार्रवाइयां तो की जा रही है लेकिन असरअंदाज नहीं हो रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स कम नहीं हो रहा, जिसके बाद बीमारियां वो बढ़ती चली जा रही है और सांस लेने में जो है काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि फेस मास्क का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करें ताकि जो है गर्म पानी पीकर जो है इससे जो है छुटकारा पाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया जुनेद अशरफ, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें, लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई। डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। इस हवाले से
लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। लाहौर के इलाके टाउनशिप में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई डायरेक्टर आयशा मुताहिर और डिप्टी डायरेक्टर उमर मजीद ऐवान की ज़ेरे निगरानी की गई। लाहौर दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से अलहमरा हॉल में 3 रोज़ा मेगा इवेंट का आगाज़ कर दिया गया। इफ्तिताह चेयरमैन रेसलिंग फेडरेशन पाकिस्तान नदीम पहलवान ने किया। तकरीब में मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौके पर इंतज़ामिया का क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैं आकर बच्चों की मेहनत और लगन देखकर मुझे बड़ा खुशी हुई है और माशाल्लाह ये प्राइवेट अदारा देखें जिस तरह माशाल्लाह काम कर रहे हैं, कंपटीशन बच्चों के करवा रहे हैं, ये चीज़ें सारी जो माशाल्लाह कर रहे हैं ये सरकारी सतह पे भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सरकारी सतह पे ये चीज़ें नहीं होंगी ना तो फिर आने वाले वक्तों में बच्चों के पास वो सरमाया वो चीज़ें नहीं होंगी जो होनी चाहिए। जी बहुत ज़बरदस्त जी। सबसे पहले तो दी ट्रस्ट स्कूल की टीम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतने खूबसूरत इवेंट्स पे इनवाइट किया और उसके साथ इस तरह से है कि बच्चों की खूबसूरत चीज़ आज की एग्जीबिशन की ये थी कि जितनी खूबसूरती से ये जो हमारी अर्थ है इसको इफ़ेक्ट कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट, उस पूरे कॉन्सेप्ट को इंतहाई खूबसूरती से बच्चे जो हैं वो पेपर पर लेकर आए, उन्होंने मॉडल्स बनाए, बच्चों के बड़े ज़बरदस्त ऊपर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, बड़ा खूबसूरत स्टोरी कॉर्नर है और क्या ज़बरदस्त तरीके से बच्चे उस स्टोरी कॉर्नर में स्टोरीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। सबसे पहले मेरा मुल्क पाकिस्तान है, मैं अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए हर वक्त पहनती हूँ, जैसे आपने मेरा बैग भी देखा है वो उसके ऊपर भी पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान है तो हम हैं। हम ट्रस्ट जो है नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपके लिए भी बहुत शुक्रिया कि आप पॉजिटिव पाकिस्तान दिखाते हैं। आई थिंक ट्रस्ट स्कूल और अलहमरा के कोऑपरेशन से इवेंट हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत इवेंट है, बच्चों का टैलेंट सामने आ रहा है और इंटर स्कूल कंपटीशन को बल्कि बहुत इंकरेज करना चाहिए और ये सेहतमंदाना एक्टिविटीज़ हैं जिससे आर्ट को भी फ़रोग़ मिल रहा है और जो बच्चे हैं वो भी। पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में बैचलर्स और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरखास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है। इस हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि अब तलबा को दाखिला फॉर्म जमा करवाने के लिए दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तलबा अब घर बैठे ऑनलाइन अपना दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अब तक बैचलर्स के लिए 7,000 और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए 1200 तलबा अप्लाई कर चुके हैं। तलबा पोर्टल से गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाहौर में MNA अली परवेज़ मलिक का NA 127 के मरकजी दफ्तर का दौरा, अवामी मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। मज़ीद जानते हैं अजमल जज की इस रिपोर्ट में। MNA मलिक अली परवेज ने NA 127 के मरकजी दफ्तर सरैया जमील पार्क का दौरा किया, जिस पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ताजर बरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। MNA मलिक अली परवेज ने अवामी मसाइल सुने और अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। मजीद आपको बताता चलूं कि MNA मलिक अली परवेज ने NA 127 का दौरा किया, जिस पर अवाम को दरपेश मसाइल के हवाला से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से तबादला ख्याल किया गया और इसके फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। इस मौके पर MNA मलिक अली परवेज का कहना था कि अवामी मसाइल का हल अवलीन तरजीहात में से एक है। अवाम को सहूलत देना और अवाम के मसाइल का हल निकालना PMLN का अवलीन फरीजा है। इनका मजीद ये भी कहना था कि ये नाकाम लॉन्ग मार्च है जो कि तहरीके इंसाफ की तरफ से निकाला गया है। इसमें सिर्फ अवाम को दरपेश मसाइल हैं। ये लॉन्ग मार्च जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शोहदात कोर्ट में कब्जा माफिया का राज, मुतासरा खातून नाहीद कब्जा माफिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। मज़ीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी की इस रिपोर्ट में।
शादात कोट इंसाफ हाउस में पीटीआई के रहनुमा मैडम नाहिद ख्वावड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बग्गो रोड पर मेरी जाती 8 एकड़ जमीन है जिस पर गदाउसिन चांडियो जायद बक्सी हिदायतुल्लाह बुरोही और दीगर ने मिलकर कब्जा किया है। मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं एक सिंध की बेटी हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई की साबिका जनरल सेक्रेटरी वोमेन विंग रीजन सखर मैडम नाहिद ख्वावड़ ने पीटीआई के ओहदेदारों के साथ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ किराए के माफियाज मिलकर बड़े ढंग के साथ मेरी जायदाद पर कब्जा करके मेरे ही खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और बड़ी साजिश के तहत खुद को पीटीआई के ओहदेदार जाहिर करके मुझे और पार्टी को बदनाम किया है। मैडम नाहिद ख्वावड़ ने मजीद कहा कि मैं तरदीद करती हूँ कि गदाउसिन चांडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना तो कारकुन है और ना ही ओहदेदार। अलबत्ता मैं ऐसे हथकंडों से डरने वाली नहीं हूँ। मेरे हौसले बुलंद हैं और मेरी जमीन का केस हाई कोर्ट में चल रहा है। मुझे अदालतों पर पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह जीत हक और सच की होगी। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आर्मी चीफ और आईजी सिंध से अपील करते हुए कहा कि मुझे इन लोगों से जान का खतरा है। एबटाबाद में महकमा मातियात के अफसरान के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुतासरीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। मज़ीद शांत हैं अब्दुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। माफिया, करप्शन। अच्छा, आप बताइएगा जी ये क्या मामला है और कितने अरसे से ये मामला चल रहा है? सर जी ये तो काफ़ी अरसे से मामला चल रहा है। ये अनलीगल लीज हुई है। ये इसमें सेक्शन 35 आता है। जो रोड है, रोड के साथ आबादी हैं, आगे गांव हैं, आबादी हैं, लोगों के घर हैं। उधर गरीब लोग हैं, वो घर बना रहे हैं, उनको घर बनाने नहीं देते हैं। जो मतलब जिसकी जो अप्रोच चला है वो घर बनाता है, बंगले बनाता है, उसकी कोई नहीं। जो गरीब आदमी है वो घर बनाता है, उसके ऊपर FIR दे देते हैं। तो इतनी होती है कि ये मौके पर खड़े थे, अफसरान भी हमारे साथ गए हुए थे, मौसम साहब, उनके सामने इतनी ब्लास्टिंग हुई है कि जिसकी कुछ आदि नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं है। सर कार्रवाई लोगों के ऊपर करते हैं, FIR दे देते हैं जी। वो कहते हैं जी ये महकमा हमारे अंडर है, तो मतलब ये FIR दे देते हैं, रात को FIR देते हैं। आप अपना घर बनाते हैं, उसके ऊपर FIR दे देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ ना मिला तो मैं जो है इस दफ्तर के आगे पेट्रोल लेकर अपने आप को आग लगाऊंगा। मैं उसके अलावा मेरे पास कोई हाल नहीं है। हम हर तरह से कानूनी हर चीज़ कर रहे हैं। मेरे साथ इंतहाई ज़्यादती है जिसकी कुछ हद ही नहीं है। एहलियान तराना ज़िला व तहसील एबटाबाद माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट के दफ्तर में हाजिर हुए हैं और बनू में बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन डोल की ताप पर रक्स करते हुए वापडा कॉलोनी में दाखिल हो गए और नाराबाजी करते हुए वहां पड़ाव डाल दिया। वापडा कॉलोनी में मुजाहिरीन से अपने अपने बयानात में तहसील मिरियान के मशरान और सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट मलिक शाह मोहम्मद खान के भाई गुलबाज खान व दीगर का कहना था कि वापडा की तरफ से बन्नू में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसकी वजह से कारोबार ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। उनके मुताबिक नूरट फीडर से उनको रोज़ाना 1 घंटे की बिजली मिलती है, जो उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए न होने के बराबर है। मुजाहिरीन के मुताबिक लोड शेडिंग का ये सिलसिला गुज़िश्ता रमज़ान से जारी है और बारहा एहतजाजों के बावजूद भी महकमा वापडा और बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया इस मसले को हल करने से कासिर है। उनके मुताबिक अगर उनका मसला हल न किया गया। बन्नू में स्कूल असातिज़ा तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज। मुतल्लिका आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। मुजाहिरीन का जुलूस बन्नू शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ नेशनल प्रेस क्लब बन्नू के सामने ख़त्म हुआ, जहां एहतजाजी मुजाहिरीन ने अपने मुतालबे मीडिया के सामने पेश किए। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने हुकूमत को सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त ज़मीनें दी हुई हैं और अब हुकूमत उनके रोज़ी रोटी के पीछे पड़ गई है। उनका मज़ीद कहना था कि महकमा एजुकेशन ने हमारी पोस्टों पर बाकायदा नई भर्तियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा कि बन्नू में 1800 सरकारी स्कूल हैं और इसमें 231 स्कूल मुतासर हुए हैं। वाज़ेह रहे कि ये मुजाहिरीन जिनकी तहसील हस्पताल फतेहपुर के पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं लिया से मलिक फैज़ भुलर की इस रिपोर्ट में। तहसील हस्पताल फतेहपुर MS और डॉक्टरों की आपस में खींचातानी के नतीजे में हस्पताल में आने वाले मरीज़ों के लिए परेशानी का सामना, जिसके नतीजे में हस्पताल में दाखिल मरीज़ों के लवाहिकीन समेत
فتح کے دیگر شہریوں نے ہسپتال ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر حاضری لگانے کے بعد ڈیوٹی ساری انجام دینے کی بجائے مبینہ طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور داخل مریض اور دیگر آنے والے مریضوں سے دیگر عملہ ناروا سلوک کرتا ہے اور مریضوں کو ریلیف ملنے کی بجائے اذیت کا شکار ہوتا ہے۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ پیرامیڈیکل سٹاف کی دھڑے بازی کی وجہ سے مریض رول گئے۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک فیض بھلر۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نارنگ منڈی میں سوئی گیس کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں۔ انجمن شہریوں کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، مزید جانتے ہیں قمر گلاٹی کی اس رپورٹ میں۔ نارنگ منڈی میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی۔ انجمن شہریوں کے اجلاس میں گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ اگر سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو شہر کے تمام تجارتی ادارے احتجاجاً بند کر دیں گے اور اس وقت تک شٹر ڈاؤن رہے گا جب تک سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی جاتی۔ آئیے سنتے ہیں انجمن شہریوں کے تاحیات چیئرمین سردار نعیم رضا مان، صدر میاں امجد علی، سرپرست اعلیٰ حاجی ارشد علی جویلر اور سیٹھ سعید احمد فروکی کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ انجمن شہر جب پلیٹ فارم تے بیٹھے ہیں اے احتجاج کرنے ہیں کہ سوئی گیس دا حل جڑا بہتر تو بہتر ہو جائے، نہیں تو سارا شہر اسی بند کر دیں گے۔ مہربانی کر کے تے سوئی گیس دا مسئلہ جڑا نا حل کرو، مہربانی۔ شہریان کے پلیٹ فارم سے یہ کامے والا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا جو سوئی گیس کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ سارا دن گیس نہیں آتی، لوگ تنگ ہیں، بازاروں میں جا کے کھانا لیتے ہیں اور اتنی مہنگائی ہے کہ وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں پہلے بھی ہم نے 1-2 مرتبہ ریکویسٹ کی ہے مگر ابھی تک انہوں نے ہماری بات سنی نہیں۔ ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے اگر یہ ہمارا مسئلہ جلدی حل نہ ہوا تو اس کے لیے ہم بھرپور احتجاج کریں گے۔ اگر ہمیں سوئی گیس کے آفس یا ڈسٹرکٹ یا ڈویژن کی سطح میں بھی جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا نارنگ منڈی کا بہت خانپور کے نواحی علاقے فیض آباد کی قدیمی قبرستان کی 4 دیواری نہ ہونے کی وجہ سے جانور قبرستان میں داخل ہونے لگے۔ قبروں کی بے حرمتی اور تقدس پامال ہونے پر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا انتظامیہ کو شکایات کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان اور اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا گیا ہے۔ پتوکی میں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے محکمہ ریونیو نے عوامی خدمت کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب نے موقع پر شہریوں کے مسائل سن کر ان کے ممکنہ حل کے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کا حل اور تدارک ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا عملہ شہریوں کو خدمات فراہم کرے۔ فرائض میں غفلت اور نااہلی کے مرتکب ملازمین کے خلاف شکایات کی صورت میں سخت محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کمشنر راولپنڈی ثاقب منان کی سربراہی میں ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر راولپنڈی ثاقب منان نے شہریوں کے مسائل سنے اور حل کے احکامات دیے۔ کمشنر راولپنڈی ثاقب منان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کو فوری حل کرنا تمام افسران کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ریونیو افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے دفاتر میں اوقات مقرر کریں۔ اوکاڑا میں 43 پولیس کانسٹیبلز کو ترقی دے کر ہیڈ کانسٹیبلز بنا دیا گیا ہے۔ ڈی پی اوکاڑا محمد فرقان بلال نے ترقی پانے والوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ آئی جی پنجاب پولیس کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا کے تمام پولیس اسٹیشن میں تعینات 43 کانسٹیبل کو ترقی کر کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ ڈی پی او اوکاڑا آفس میں کانسٹیبل کو ترقی دینے کے لیے ایک منفرد تقریب کا انعقاد کیا گیا جہاں ڈی پی او اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے اپنے محکمے کے اعلیٰ افسران کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبلز کے بیج لگائے۔ اس موقع پر ڈی پی او اوکاڑا نے نیشنل جرنلسٹ گروپ اوکاڑا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا
کہ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران و اہلکار پولیس کے ماتھے کا جمر ہیں۔ پروموشن ملنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ عوام کی خدمت کرنا پولیس فورس کی اولین ترجیحات ہیں اور عوام کی جان و مال کے تحفظ میں اپنا بھرپور اور مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں اچھی کارکردگی پر ترقی دی جا رہی ہے وہاں ناقص کارکردگی کے حامل اہلکاروں کو سزا کے طور پر تنزلی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے محنت اور لگن کے ساتھ سخت جدوجہد سے فرائض انجام۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صفائی صاف توانائی کی پیداوار برائے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ علاقے میں 7420 سکولز، 5762 مساجد اور 134 صحت مراکز کی سولرائزیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ ضم اضلاع میں بھی 895 مساجد اور 5 کلاسائیوں کی سولرائزیشن ہو چکی ہے۔ 100 سے زائد دیہاتوں میں 6643 گھرانوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت صاف توانائی کی پیداوار بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محمود خان نے کہا کہ علاقے میں 7420 سکولز، 5762 مساجد اور 134 صحت مراکز کی سولرائزیشن مکمل کر لی گئی ہے۔ ضم اضلاع میں بھی 895 مساجد اور 5 کلیساؤں کی سولرائزیشن ہو چکی ہے۔ 100 سے زائد دیہاتوں میں 6643 گھرانوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ 161 میگا واٹ کے 7 پن بجلی منصوبے مکمل کیے گئے جو نیشنل گرڈ میں شامل کر دی گئی ہے۔ گجرات کے علاقے لالا موسا میں فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سینٹرل پنجاب کے زیر اہتمام صدف نعیم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحافیوں نے بھرپور شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے شروع ہوا۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ صحافیوں کی جانب سے صدف نعیم کو صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فتح جنگ میں فری آئی اور میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور مفت ادویات دی۔ مزید جانتے ہیں ابرار حسین صابر کی اس رپورٹ میں۔ میرا نام شعیب اکمل ہے اور ہم یہاں پہ اکمل میموریل ٹرسٹ کے نام سے ایک ہیلتھ کیئر فیسلٹی چلا رہے ہیں۔ ہمیں تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں اس علاقے میں رہتے ہوئے، کام کرتے ہوئے۔ تو میرے والد مرحوم محمد اکمل حسین صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے کوئی کام کیا جائے، تو انہی کے نام کے اوپر یہ اکمل میموریل ٹرسٹ ہم نے شروع کیا ہے۔ اکمل میموریل ٹرسٹ کے تحت ہم یہاں پہ لوگوں کی صحت کے لیے ایک فری آئی کیمپ لگاتے ہیں جو مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 2 دفعہ یہاں پہ فری میڈیکل کیمپ ہوتا ہے جہاں ڈاکٹر آتے ہیں اور وہ لوگوں کی صحت کا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ہیپیٹائٹس کا بھی کیمپ وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح تقریباً ہمارے مہینے میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام راجہ راہیل ہے اور میں الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل میں ایز اے کیمپ سپروائزر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم نے اکمل میموریل ٹرسٹ میں کوئی اپنا 7واں کیمپ کیا ہے اور فتح جنگ ہتار کے اندر الحمدللہ یہاں پہ ہم نے 300 سے زائد مریضوں کا معائنہ بھی کیا ہے، ان کو ادویات بھی دی ہیں اور اس کے علاوہ گلاسز بھی ان کو یہاں سے دی جا چکی ہیں۔ الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل کے اندر وہاں پہ ان کا مفت ایک تو چیک اپ ہوگا، مفت آپریشن ہوگا اور اس کے بعد ان کو مفت ادویات بھی دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ آج ہمارے ساتھ ایک میڈیکل کیمپ بھی تھا جو کہ ڈاکٹر طاہرہ راٹھور یو کے سے تشریف لائی ہوئی تھیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں اور انہوں نے بھی 100 سے زائد مریضوں کا یہاں پہ چیک اپ کیا ہے۔ الحمدللہ ہر ماہ اکمل میموریل ٹرسٹ کے تعاون سے یہاں ہتار کے اندر کیمپ ہوتا ہے۔ اور لاہور کے علاقے اسلام پورہ میں منشیات فروشوں کا راج، زاہد عرف گیلی بٹ کی منشیات فروشی کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ اہل علاقہ منشیات فروشوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ منشیات فروشی کے باعث نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ 3 بار منشیات فروش کو گرفتار کروایا مگر پولیس کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اعلیٰ پولیس افسران نوٹس لیں۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، یہ اسلام پورے کا علاقہ ہے جہاں پر سرعام منشیات فروشی ہوتی رہی اور پولیس کچھ نہ کر سکی۔ اگر بات کی جائے زاہد بٹ اور گلی بٹ کی تو یہ ایک بڑا منشیات فروش ہے۔ جس طرح سے سی سی پی لاہور نے بھی کہا تھا کہ تعلیمی اداروں کے گرد و نواح میں جو منشیات فروشی کرے گا اس کو گرفتار کر کے جیل بھجوایا جائے گا، تو یہیں پر جو ہے وہ گلی بٹ بالکل
तालीमी इदारों के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करता रहा, बल्कि DIG ऑपरेशन ऑफिस से चंद कदमों पर जो है वो इसकी रिहाइशगाह है और वहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मोहल्ले के अंदर ये मंशियात फरोशी कर रहा है। पुलिस ने जो है वो इसको गिरफ्तार भी किया था मोहल्लेदारों की मदद से, क्योंकि मोहल्लेदारी से बहुत ज्यादा तंग थे। एक तरफ जो है वो एक जो मैयत पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ इसने जो है वो मंशियात फरोशी के लिए एक रश लगा रखा था और मोहल्लेदारों ने इसको गिरफ्तार करवाया, लेकिन मुतलका पुलिस ने इसके जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो है वो इसको जो है वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है वो दोबारा जब इसको गिरफ्तार किया गया तो इसके ऊपर एक छोटा सा पर्चा जो है वो शराब फरोशी का दे दिया गया, जो कि सुबह जो है वो जमानत करवा के वापस आ गया और मोहल्ले में दनदनाता फिरता रहा। और आखिरकार ये हुआ कि आज भी जो है वो मंशियात फरोशी की जो वीडियो थी वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। अमूमन इस तरह की चीजें जो है वो कोहिनूर न्यूज जो है वो दिखाता रहता है कि किस तरह से मंशियात फरोशी की जाती है। और जो है वो गिल्ली बाट को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। CCPO लाहौर की खुली कचहरियां जो लगाई जाती हैं, DIG ऑपरेशन की लगाई जाती हैं, उसमें बड़ा वाज़ेह कहा जाता है किसी भी जो है वो शहरी को अगर किसी से कोई दुश्वारी है, मुश्किलात है, तो फौरी तौर पर जो है वो पुलिस को रिपोर्ट करें। तो इसमें जो है वो CCPO लाहौर को भी इस बात से आगाह किया गया था, SP सिटी सरफराज विरक को भी आगाह किया गया था, लेकिन SHO इस्लामपुरा जो है वो शायद इस बात को नहीं समझ सके और गिल्ली बाट को जो है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हाल जो है वो इसके कब्जा से मंशियात भी कई बार निकली है, लेकिन इसको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब भी जो है वो मोहल्ले में ये दंदनाता फिरता है और ये मंशियात फरोशी करता है। टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसने अपने पीछे जो है वो दर्जनों की तादाद में गाहक लगा रखे हैं, जो कि इसे मंशियात खरीद कर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। खासकर जो है वो तलीमी इदारों के गिरदोनवा की अगर बात की जाए तो जिस तरह से स्टूडेंट बच्चे और बच्चियां जो है वो जब पढ़ने के लिए जाती हैं तो वहां पर ये नशा फरोख्त करता है। उनकी जो फीसें जो है उनकी मद में जो है वो इनको जो है वो नशा फरोख्त करता था। ताहाल अभी तक पुलिस ने इसको गिरफ्तार नहीं किया और अहले इलाका का कहना है कि अगर इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो CCPO लाहौर के अलावा IG पंजाब के दफातर का भी घेराव किया जाएगा, क्योंकि नशे जैसी लानत जो है वो पंजाब हुकूमत ने कहा था कि खत्म कर दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ज़ाहिर गिल्ली बाट जो है वो हिंदू कैंप के गिरदोनवा में मंशियात फरोशी करता है और यहाँ पर जो है वो दर्जनों की तादाद में नशा करने वाले जो नशई हैं वो यहाँ पर आकर गाली गलोच भी करते हैं और इसके अलावा जो है वो तोड़ फोड़ भी करते हैं और मंशियात का इस्तेमाल करके जो है वो जमा साला बच्चे और बच्चियों को भी जो है वो हरासा करते दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।